आगे अब उनकी मर्जी है। शायद तुम नहीं जानती, मैया की भक्ति में इतनी शक्ति है कि श्रद्धा से पूजा में चढ़ाए हुए फूल के कुछ पंखुड़ियों से भी पूरी सी बुरी बला दूर भाग जाती है। हम वादा करते हैं तुमसे टीना, कल सुबह अर्घ के पावन अवसर पर पूजा पूरी होते ही कार्तिक जी पर पड़ी सभी बुरी बलाओं का अंत हो जाएगा। यह हमारा विश्वास है हमारी मैया पर। वो अपने भक्त के साथ कभी अन्याय नहीं होने देती है। जय छठी मैया। बहुत भरोसा है ना तुम्हें अपनी मैया और पूजा पर? तो ठीक है, कैसा रहेगा अगर मैं ये व्रत तुम्हें पूरा ना करने दूं? फिर तो क्रैक्स के बचने का कोई चांस ही नहीं होगा और सुबह होने तक वो पूरी तरह मेरे वश में होगा। आ गए सब जन? बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब रख लिया? उर्वशी, घी का डब्बा रख लिया ना? जी दादी। हाँ, ध्यान से देख लो कुछ रह ना जाए। शाम का अर्घ बस पड़ जाए, सवेरे का तो हो ही जाएगा। अब तुम खड़े काहे हो? उठाओ सामान और चलो। हाँ चलो 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 उठाओ। चलो जी। बहुत शौक है ना तुम्हें वैष्णवी मुझ पे पूजा की हुई पवित्र चीजें डालने का, तो एक बार मेरी पूजा का असर भी देख ही लो। पर ज्यादा असर नहीं करेगी, लेकिन कुछ समय के लिए जरूर कारगर रहेगी और तब तक तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है बाबा। अरे रुक हाँ, गए? चलो ना। चलो भाई। हाँ, चलो उपेंद्र। चलो। घर से तो निकल गए, लेकिन घाट पहुंच कर दिखा। उपेंद्र आओ भाई। आ गए अम्मा, यही तो है। बोलो छठी मैया की जय। बोलो छठी मैया की जय। अरे बोलो छठी मैया की जय। छठी मैया की जय। चले आओ, बड़े आओ। छठी मैया की जय। छठी मैया। अरे ठीक है। हे भगवान, ये हम सबके साथ कैसा बरम हुई रहा है? क्या हुआ? ये तो हम यहाँ से निकले थे, फिर वापस कैसे आ गए? हे भगवान, रास्ता तो हम सही पकड़े थे, फिर यहाँ कैसे पहुँच गए? हे मैया, हम सब ये बार-बार एक ही जगह पर कैसे आ जा रहे हैं? अरे सूर्य खुल जाएगा, फिर दोबारा कैसे देंगे? जब तक मैं ना चाहूं, तुम घाट पे पहुंच ही नहीं सकते। दिशा भ्रमित करने वाले इस मंत्र का असर सूरज ढलने के बाद ही खत्म होगा। ये जरूर टीना का किया है। अरे कुछ सोचो मत, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी चलो। नहीं बड़ी मालकिन, नहीं, घर जाने का समय नहीं है हमारे पास, अभी सूर्यास्त होने ही वाला है। सही कह रही है, अगर एक बार फिर से रास्ता भटक गए, फिर तो सूर्यास्त हो ही जाएगा। हे छठी मैया, क्या कर रही हो? राह दिखाइए मैया, हमने भक्ति की राह की अड़चन दूर कीजिए। मैया, ये टीना किस मिट्टी की बनी है? 1000 दैत्यों की मृत्यु होगी तब जाके इनका जन्म हुआ होगा। ये ज्ञात होते हुए भी दीदी ने निर्जला व्रत किया है, वो उन्हें इस प्रकार सता रही है, यह कैसे विपरीत मान सकता है? तुम्हें रावण की कथा तो ज्ञात है ना शैशव? हाँ मैया, उस दुष्ट ने सीता माता का हरण किया, जिसका वध कर प्रभु श्री राम ने सीता मैया को छुड़ाया था। किंतु शैशव, माता सीता का हरण करने से पूर्व रावण एक बहुत बड़ा शिव भक्त था, अत्यंत विद्वान पंडित।
तीनों लोकों में उसके समान कोई और ज्ञानी नहीं था। अब इतने ज्ञानी व्यक्ति से तुम कोई इस प्रकार की चेष्टा की अपेक्षा कर सकते हो? कदापि नहीं मैया। अवगुण ऐसे ही होते हैं शैशव। आपकी एक बुरी भावना आपकी सारी अच्छाइयों को परास्त करने की शक्ति रखती है। वो उस बेल की तरह होती है जो एक वृक्ष से लिपटकर उस पूर्ण वृक्ष की मृत्यु का कारण बन जाती है। रावण अपने गुणों के लिए जाना जाता था, लेकिन उसका एक अवगुण, उसके अहंकार ने उसका सर्वनाश कर दिया। टीना की भी वही स्थिति हो गई है। उसने अपनी घृणा को इतना बढ़ा लिया है कि उसके लिए सही गलत सब एक समान हो गए हैं। वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक वो वैष्णवी का विनाश ना कर दे या फिर उसके स्वयं का विनाश ना हो जाए। इसीलिए वैष्णवी के लिए ये बहुत बड़ी परीक्षा है, क्योंकि यदि वो सतर्क ना रही तो वो कार्तिक को तो खो ही देगी और साथ ही उसके लिए स्वयं को बचाना भी कठिन हो जाएगा। टीना ने तो हमें आश्चर्यचकित कर दिया माते। वैष्णवी की प्रथम छठ पूजा विफल कर दी। अभी तो केवल आरंभ हुआ है। आगे आगे देखती जाइए। जिस प्रकार वैष्णवी अर्घ नहीं दे पाई, उसी प्रकार कार्तिक को टीना का होने से भी रोक नहीं पाएगी, क्योंकि हम उसके साथ खड़े हैं। किंतु मैया, आपने तो कहा था कि छठ पूजा में विघ्न डालने वाले को आप स्वयं दंडित करती है। फिर टीना दीदी अभी तक कैसे बची गई है? आप उन्हें रोकती क्यों नहीं? वैष्णवी दीदी की सहायता क्यों नहीं करती? शैशव, हम वैष्णवी की सहायता पहले ही कर चुके हैं, बस उसे आभास होना बाकी है। ये अर्घ विफल हो गया तो सारी पूजा व्यर्थ हो जाएगी। वैष्णवी, रुको, कहाँ जा रही हो? वो कुंड लेने जा रहे थे दादी। घाट में जाने का समय नहीं है ना हमारे पास, इसीलिए पूजा हमें यही करनी होगी। मतलब पूरा बुद्धि भ्रष्ट हो गया तुम्हारा, है? जो मन में आए सो किए जा रही हो। वो कहावत तो सुनी होगी ना आपने, छोटी मालकिन, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये कहावत शायद इसी दिन के लिए बनी होगी। वो कथा है ना सुदामा और श्री कृष्ण जी का। जब सुदामा श्री कृष्ण जी से मिलने जा रहे थे, तब उनके पास भगवान कृष्ण को देने के लिए कुछ भी नहीं था, केवल पड़ोसी से मांगे हुए कुछ मुट्ठी चावल, वो भी कंकड़ और पत्थर वाले। तब सुदामा जी ने श्री कृष्ण भगवान को वही चावल पूरे श्रद्धा के साथ भेंट किया